ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जहाँ तक पढ़े हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और तो न्यू बैच को मैं 2-3 लेक्चर भेजूंगा वर्क पावर एनर्जी का, उसको एक बार देख लीजिएगा। उससे मोटा मोटी एक टर्म से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं फील्ड, राइट। तो कहीं भी अगर एक टर्म यूज़ करते हैं फील्ड, जैसे फील्ड फोर्स, राइट, तो फील्ड जहाँ पे भी टर्म यूज करते हैं इसका मतलब वो कंजर्वेटिव नेचर का है। नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव नेचर का। तो यहाँ पे जो टर्म यूज किए हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड इसका मतलब कि सर यहाँ पे फील्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके वजह से अगर किसी पे फोर्स लगेगा तो फील्ड फोर्स रहेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स का दूसरा नाम फील्ड फोर्स, और फील्ड फोर्स का पहला नाम कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सब कुछ लिखवा देंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म है वो फील्ड बोलते ही अपने आप में कंजर्वेटिव नेचर का हो गया। और एक कंजर्वेटिव नेचर का होना कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ायदा देगा आगे डेरिवेशन में, राइट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जैसे कोई भी मास पार्टिकल जिसके पास मास है वो अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड डेवलप करता है, उस फील्ड का नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। इन सिमिलर फैशन कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है और उस फील्ड का नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। अब दूसरी बात है कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी मास अपना फील्ड क्रिएट किया उस फील्ड में, तो सर मास तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड में अगर किसी दूसरा पार्टिकल को डाल दें मास को, तो जो जिसने क्रिएट करके रखा था अपना फील्ड वो दूसरे वाले मास पे क्या फोर्स लगाएगा? सर एक फोर्स लगाएगा, राइट, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इन सिमिलर फैशन कोई भी चार्ज पार्टिकल, वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ जो एक फील्ड क्रिएट करके रखा है जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो दूसरे वाला चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा और फोर्स का वजह क्या रहेगा? तो भाई इसको ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ पे कोई एक पत्थर ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, राइट, मतलब उसको अर्थ से डिटैच कर दिया। ये नहीं सर कि वो तो अर्थ का ही पत्थर था, भाई उठा के आपने फेंक दिया, अर्थ से अलग किया ना, राइट। तो उस स्टोन पे, उस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है mg, किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। तो उस mg जो लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम देते हैं? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इसका मतलब है कि वो जो g था जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड था, राइट, या उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते रहते हैं। तो उसी तरीके से इसका मतलब है कि ड्यू टू जी उस मास पे, दूसरे मास पे एक फोर्स लगा mg, राइट, ड्यू टू जी। जी किसका? जी अर्थ का, और m किसका? वो दूसरे वाले पार्टिकल का, राइट। बिल्कुल डिटो इन सिमिलर फैशन कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ, सब आप सारा पॉइंट लिखवा देंगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करेगा उसके फील्ड में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर वो फील्ड जाएगा कहाँ तक? तो अगर यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दें तो जो भी उसका फील्ड रहेगा वो बिल्कुल मंगल ग्रह तक चला जाएगा, उसका लाइन्स ऑफ फोर्स। और दूसरी बात है कि जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होते जाता है, राइट, ये तो जानते होंगे ना। वैसे ही सिमिलर फैशन चार्ज पार्टिकल भी अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करेगा,
सर उसका पैटर्न क्या होगा? तो पैटर्न पढ़ेंगे आज, तो पहला ही क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। तो आज थोड़ा माहौल बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का। तो वो चार्ज वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल जो आपने चारों तरफ, क्योंकि मैं आपको 12th का क्वेश्चन बैंक देखा हूँ बोर्ड का, प्रीवियस ईयर का, पिछले 20 साल का सवाल का, तो जितना बात बोलेंगे उसमें सारा क्वेश्चन आप सबका बन जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। और आपको मैं PDF स्कैन करके किसी एक इस साल के स्टूडेंट का मैं भेज दूंगा कि मुझे इस टाइप का PDF प्रोजेक्ट चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बढ़िया से 12th क्लास वाला, ठीक है, ताकि आप जनवरी में जब रिवीजन करने के लिए बैठे हैं तो आपको दोबारा बोर्ड का तैयारी ना करना पड़े, आपको ऑलरेडी पहले से सारा काम किया हुआ रहे, राइट। अदरवाइज मैं टेंशन में रहता हूँ कि बच्चे मेरे बोर्ड की तरफ चले गए, पहले से बोर्ड की तैयारी करवा देंगे तो बोर्ड तो हो गया ना साथ में। एनीवे तो उस कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करेगा, उसके फील्ड में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का नाम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स में फील्ड किसका लेंगे, चार्ज किसका लेंगे? तो फील्ड लेंगे जिसका क्रिएट था, जिसने अपना फील्ड क्रिएट किया, राइट। इट इज काइंड ऑफ mg, m किसका? जिस पे फोर्स लग रहा था, और g किसका? अर्थ का, राइट। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगाता है, ऐसा नहीं कि खुद ही फील्ड क्रिएट करेगा, खुद ही पे फोर्स लगाएगा, राइट। इट इज काइंड ऑफ जस्ट लाइक दैट कि कोई भी सिस्टम खुद पे फोर्स लगा रहा है तो भाई तो उसका इंटरनल फोर्स है, इंटरनल मैटर, राइट। इसका मतलब है कि किसी का अगर फील्ड लेंगे, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरे का चार्ज, जिसका चार्ज लेंगे उस पर फोर्स लगेगा, राइट। फार्मूला क्या होगा इससे मतलब अभी नहीं है, करेक्ट स्टूडेंट। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, या उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे हम लोग जिस लाइन से उसको दिखाते हैं, उस लाइन का नाम रहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या नाम रहता है? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी अलग से पढ़ाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए मैंने कोई आर्बिट्ररी शेप का एक बॉडी लिया। इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज आपका चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज रहेगा? सर इट इज़ नॉट कंपलसरी, राइट। शुरुआत वहाँ से ही करेंगे, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज पॉइंट चार्ज रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि एक बॉडी आर्बिट्ररी शेप का एक बॉडी है, आज जिसमें मैंने क्यू चार्ज पार्टिकल, सारा पॉइंट लिखवाएंगे आज, पहले समझिए, जिसमें मैं क्यू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे स्प्रेड कर दिया। इट इज़ ऑल्सो नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज सरफेस पे ही रहेगा, इसको वैक्यूम में भी, वॉल्यूम में भी हो सकता है, राइट। लेंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। तो इसके सरफेस पे क्यू चार्ज पार्टिकल, तो सर इट इज़ इनफॉर्मली या नॉन इनफॉर्मली, तो ये अभी आपका लुकआउट नहीं है कि इनफॉर्मली है नॉन इनफॉर्मली है, बट अब किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो ये चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्या क्रिएट करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एग्री? तो सर यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, और मैंने कोई पॉइंट लिया। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि ड्यू टू दिस चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट करते हैं, राइट। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कार्टेशियन सिस्टम में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के, राइट, करेक्ट।
अभी लैंग्वेज कुछ नहीं दिए हैं। अब यहाँ देखिए, तो एक दिस पॉइंट P, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने पॉइंट P को फिक्स कर दिया। पॉइंट P को मैंने क्या किया, फिक्स्ड। तो यहाँ पे एक आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में कि व्हाट द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल। नाम सुने, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, जितना आप जानते हैं, जितना आपका ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या होता है? वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबका यही आंसर है या आप में से किसी एक का आंसर है? एक तो लोकेश का है, और किसी का आंसर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेस्ट? वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देखिए, चलिए ओके। तो एक्चुअल में वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, आप 1 कूलम बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत कम। तो मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो नाम ही है टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। इसका मतलब है कि उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जगह जगह पे हम लोग बैठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को पता करेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, राइट। नाम ही था ना, हम लोग ही बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल? टेस्ट चार्ज पार्टिकल का एक्चुअली यूज करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी का जो चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसके स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को चेक करने के लिए। स्ट्रेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मतलब उसका किस तरफ का डायरेक्शन है, राइट। तो एक्चुअल में जनरली एक मिसकॉन्सेप्शन है कि किसी को लगता है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब 1 कूलम ले लें। तो भाई 1 कूलम बहुत हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं आपको सामने 1 कूलम भी लेकर रखूँगा, ठीक है, बट ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, नोटबुक पे लिखने के लिए, राइट। बट टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी 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 स्मॉल। वजह ये है कि मान लेते हैं कि पॉइंट P पे अगर मुझे इस पॉइंट P पे इस चार्ज बॉडी के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, एग्री। और उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं, करेक्ट। किसके वजह से फोर्स? इसके फील्ड के वजह से फोर्स, एग्री। और जो उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स निकलता है, बाद में उसी फोर्स को उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं। उसी फोर्स को, किसके फोर्स को? जो उस चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल स्मॉल q है, एग्री स्टूडेंट। तो हम लोग, 1 मिनट, लिखना नहीं है, मैं खुद लिखवाऊंगा। तो हम लोग उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल एकदम आराम से स्थिर माइंड से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इस क्लास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा वो स्टार्टिंग तो बहुत लो से होगा, बट ख़त्म बहुत हाई लेवल पे होगा। और आपके एग्जाम में जो बोर्ड में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उसके लिए एक बहुत शॉर्टकट मेथड बता देंगे अंडर द हेडिंग गॉस लॉ। बट अभी टफ वाला मेथड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जस्ट HC वर्मा के पैटर्न में चल रहा हूँ। उन्होंने एक गॉस लॉ पहले पढ़ाया या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया? इलेक्ट्रोस्टेट, बाद में गॉस लॉ, राइट। हम लोग भी वही काम करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस पढ़ेंगे, बाद में गॉस लॉ। गॉस लॉ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिखा देंगे तो बहुत सारा चीज़ों का तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप बोर्ड के एग्जाम में गॉस लॉ ही अप्लाई करके करना है, बट पहले चीज़ों को फंडामेंटल देखिए, करेक्ट। एनीवे, तो एक्चुअल में हम लोग टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए, पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे मैंने Q नाम का टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा और उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे इस पे फोर्स निकाला इसके फील्ड के वजह से, राइट। और जब फोर्स निकलेगा, बाद में उसी फोर्स को इसी Q से डिवाइड कर देंगे। तो जब इस Q से मान लेते हैं इस पे जो फोर्स निकाले और उस फोर्स का नाम F रहा, तो ये फोर्स ऑन Q ड्यू टू व्हाट? कैपिटल Q, यही लिखेंगे ना।
तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू क्यों लिख रहा हूँ? तो सर उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे कैपिटल क्यू का फील्ड के वजह से फोर्स लग रहा था, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखते हैं? फोर्स ऑन एम ड्यू टू ग्राउंड लिखते हैं ना, वैसे ही फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, राइट? अब बाद में इसी फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे? स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देंगे, राइट? तो डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? सर डिवाइड कर दिए तब तो मिल जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट? क्या मिल जाएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इस फोर्स पर यूनिट चार्ज के वजह से ही एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो गया। और मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सारे स्टूडेंट को बोलता है कि ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिफिनेशन में ही रहता है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्योंकि ये तो बन गया फार्मूला, राइट? इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के बोलने वाले हैं, करेक्ट? क्योंकि इस पर जितना फोर्स निकाले उसमें उसी चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक मिसकॉन्सेप्शन है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है कि वैसा चार्ज पार्टिकल जिसका अमाउंट वेरी 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 लेस। The test charge particle should be very 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 small charge particle. Test charge particle should be what? Very 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 small charge particle. तो सर इस बात पे आप इतना एकदम एम्फेसाइज कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, राइट? वजह क्या है? कुछ तो वजह रहा होगा। बोलिए क्या वजह है? आप लोग को स्कूल में पढ़ा दिया गया। नहीं, उस ये वजह नहीं है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग फील्ड इसी का निकालने वाले हैं तो उसका फील्ड ऐसे भी काउंट में नहीं लेंगे। मेन वजह ये है कि स्टूडेंट अगर जो आप टेस्टिंग के लिए जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट पी पे रख रहे हैं, राइट? यहाँ देखना है, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट पी पे जो आप रख रहे हैं, एग्री? अगर उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो इस चार्ज पार्टिकल और इस चार्ज बॉडी के बीच में एक रिपल्सन हो जाएगा। जनरली टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम लोग पॉजिटिव नेचर का रखते हैं, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा। तो नहीं लगता कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो पहले से जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क आ जाएगा, और हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस सरफेस पे यहाँ से स्लाइड करके सिमट कर इस तरफ ज़्यादा आ जाए। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वही रहेगा या डिस्टर्ब हो गया? तो यस, तो आपने जिसके वजह से यहाँ पे अब अगर अमाउंट क्यू चार्ज पार्टिकल का इस सारा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? तो जिस चार्ज पार्टिकल को लाए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए, उसने क्या किया, यहाँ पे बड़ा होने के वजह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्टर्ब कर दिया। अतः जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने निकाला वो आपका चेंज हो, वो बदला हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओरिजिनल जिसकी वजह से निकालना था वो नहीं था। इसका मतलब सर आप बोलना यह चाहते हैं कि फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए गिवन बॉडी, फील्ड इज यूनिक एट गिवन पॉइंट। इस पार्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे सिग्मा 1 चार्ज पर यूनिट एरिया है, यहाँ पे सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 3, यहाँ पे सिग्मा 4, हर पॉइंट का। तो किसी गिवन शेप ऑफ बॉडी के लिए जब इस पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज देते हैं, तो फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किसी पॉइंट पी पे यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिक रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पॉइंट पे क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा, करेक्ट? आप समझे मेरी बात को? दिस इज द मेन वजह कि हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल को क्या लेते हैं? वेरी 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 स्मॉल। अब यहाँ पे नीलांजन का क्वेश्चन रहेगा, सर वेरी 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 स्मॉल रहेगा तो थोड़ा तो इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो उस थोड़ा रिपल्सन से फिर तो थोड़ा सा इसका चेंज होगा, तो वो इतना छोटा चेंज होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसमें इतना कम चेंज होगा कि ऑलमोस्ट वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो सर उसके लिए हम लोग पहले ही बोल रहे हैं कि जो मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रहेगा वो बड़ा रहेगा या वेरी 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 10 बार वेरी बोलिए
वेरी स्मॉल, राइट। Yes, sir. तो इसके वजह से इस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन था, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे निकालने के लिए दिया गया था यहाँ पे फील्ड, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द वजह टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी 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 स्मॉल, करेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ ले लिए 1 कूलम, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या ले लिए 1 कूलम। तो समझते हैं 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। Yes, sir. इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को रहने देगा या सारे चार्ज पार्टिकल को इधर सिमट के भेज देगा। तो आप सोच रहे होंगे सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। सरफेस में चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ओके, Yes, sir. ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, करेक्ट स्टूडेंट। Yes, sir. तो इस बात का तो आंसर मिल गया। क्या अगर आपसे ऐसा दिया जाए कि वाई टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स शुड बी वेरी स्मॉल इन अमाउंट, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो क्या ऐसा डायग्राम बनाकर आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया से, एकदम इम्प्रेसिव आंसर? कैसे लिखिएगा? ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे कि फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन गिवन बॉडी देयर इज ए यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर व्हाट? गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी एट ए गिवन पॉइंट। If distribution of charge changes, then electric field at that point is also changes, right? Yes, sir. This is the reason test charge particles should be very 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 small, so that distribution of charge if changes, then a change is almost negligible. Therefore, there is no change of electric field at that point due to taken test charge particle, right? Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. चलिए, तो बहुत एफर्ट लगाकर मैं आपको ये समझा पाया अभी सिर्फ इतना ही कि भाई टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स शुड बी वेरी वेरी स्मॉल इन अमाउंट, राइट। Yes, sir. तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए एनी चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, एनी चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, एनी चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी create electric field around it in a space. Any charge particle or charge body create electric field around it in a space. एक और पॉइंट लिखिए, ये पहला पॉइंट हो गया। फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज बॉडी, फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज on a charge body, there is unique electric field at a given point. There is unique electric field at given point. यस मैं बोल रहा हूँ, फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. जिस तरीके से वो चार्ज पार्टिकल उस पर फैला हुआ है, राइट। फॉर ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन दैट चार्ज बॉडी, देयर इज यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। एक मिनट रुकिएगा, गिवन पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट चेंज करेंगे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? सर मुझे नहीं पता है, लेकिन गिवन पॉइंट पे यूनिक रहेगा, राइट। Yes, sir. कॉमा, इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चेंजेज, if distribution of charge changes, electric field will also changes at that given point. If distribution of charge changes, electric field
will also changes at that given point. Correct student? Yes, sir. एक और पॉइंट लिखिए, फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, for finding electric field at a given point, we introduce a test charge particle but that test charge particle should be very 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 less in amount. Because if test charge particle in bigger in amount, because if test charge particle is bigger in amount, then distribution of charge will changes, on that charge body and then electric field at that point are different electric field with respect to original distribution of charge. Because if amount of test charge particle are bigger in amount, then distribution of charge on that charge body will changes. यहाँ तक लिख लीजिए. Yes, sir. Then we get different electric field at that given point. Then we get different electric field at that point with respect to original distribution of charge. समझे ऐसा मैंने क्यों बोला? Yes, sir. क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर चेंज हो जाएगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, राइट? Yes, sir. फॉर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देयर इज यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, करेक्ट? Yes, sir. इसका मतलब इस बात के अंदर ये आंसर नहीं आ गया कि भाई टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी लेस इन अमाउंट. Yes, sir. बिकॉज अगर वेरी लेस इन अमाउंट लेंगे तो उसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी होगा वो इतना छोटा चेंज रहेगा कि उसके वजह से बहुत ज़्यादा फर्क, अभी भी फ़र्क पड़ेगा बट उस फर्क को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, करेक्ट स्टूडेंट? Yes, sir. तो आज के बाद कोई बोलेगा टेस्ट, एक मिनट लेट मी फिनिश, मैं आप लोग की बात सुनूंगा. इसका मतलब आज के बाद अगर कोई बोलेगा कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल 1 कूलम ले लेते हैं, वन यूनिट चार्ज. पहले बात तो कि 1 यूनिट चार्ज होता है क्या? 1 प्रोटॉन का चार्ज, यूनिट चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बट यूनिट चार्ज अगर बोलते हैं तो यूनिट चार्ज में क्या हो, हम लोग 1 कूलम को काउंट कर सकते हैं? सर नहीं काउंट करेंगे. 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग चार्ज, राइट? आपको वीडियो नजर आ रहा है क्या? नजर आ रहा है ना? ओके. हाँ बोलिए स्टूडेंट, किसी का डाउट? वेरी वेरी लेस इन अमाउंट. जस्ट मैंने एक क्वेश्चन का आपको आंसर ही लिखवा दिया बोर्ड के लिए. बोर्ड का क्वेश्चन था नहीं बट कहीं पे आ सकता है. वाइट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल इन अमाउंट. तो इसको ऐसे डायग्राम बना के
बहुत तरीके से आप समझा सकते हैं, राइट। Yes, sir. बट ये बहुत मैं डेप्थ की बात एक बोल रहा, क्या बोला कि किसी भी चार्ज बॉडी पे, याद रखिए, किसी भी चार्ज बॉडी पे फॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, खास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब इस पर सिग्मा, चार्ज पॉइंट एरिया का अलग अलग वेरिएशन, राइट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चेंज कर देंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट। Yes, sir. चलिए एक और पॉइंट लिखिए। So, 1 plus का value कितना है? 1 कूलम का वैल्यू 1 कूलम होता है। अब तो बोल रहे हैं बहुत बड़ा चार्ज है, वो किस कैसे? 1 कूलम चार्ज इतना बड़ा चार्ज है कि इस दीवार पे 1 कूलम, इस दीवार पे 1 कूलम, तो उसका फोर्स कितना, किस ऑर्डर में आता है, 10⁹ के ऑर्डर में आता है, राइट। Yes, sir. इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि 1 कूलम इज वेरी वीक चार्ज। 1 कूलम चार्ज को इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टोर एट ए गिवन बॉडी। भूकंप से भी बड़ा झटका लगेगा, इतना बड़ा फोर्स रहेगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना। Yes, sir. इसलिए कहीं भी काम देखिएगा तो 1 कूलम में नहीं, माइक्रो कूलम में काम होता है। जब क्वेश्चन में भी देखिएगा तो किस में, ऑलमोस्ट माइक्रो कूलम में काम करते रहते हैं। एनीवे, अभी एक और पॉइंट, जो भी पॉइंट था इसको पॉइंट बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है या नहीं करता है। No, sir. ये शुभांकर से क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं सुना है। एनी न्यूट्रल बॉडी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए, आप लोग पढ़ लिए हैं लेकिन फिर भी ना बोल दिए नहीं। यहाँ देखिए, इट इज कॉल्ड डाइपोल, राइट। डाइपोल ओवरऑल न्यूट्रल है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ना था या नहीं पढ़ना है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। तो न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, करेक्ट। इसलिए तो जनरली यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा मार खा गए कि लगा कि अच्छा न्यूट्रल है तो चार्ज पार्टिकल रहेगा नहीं, तो ओवरऑल न्यूट्रल है। बट हो सकता है कि किसी चार्ज बॉडी में पे ओवरऑल चार्ज 0 हो, बट उस बॉडी में चार्ज का सेपरेशन हो, राइट। Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, सेपरेशन हो, राइट। और नॉन इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हो सकता हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ पे ये तो इसका जीता जाता उदाहरण है ना। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इसी बार आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ाया गया है, पक्का पढ़ाया गया होगा, करेक्ट। तो डाइपोल क्या है, डाइपोल है ओवरऑल न्यूट्रल, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसका मतलब आज के बाद न्यूट्रल बॉडी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, राइट। ओवरऑल न्यूट्रल है बट चार्ज का उसमें, उस चार्ज बॉडी में, उस बॉडी में अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉन यूनिफॉर्मली है, राइट। Yes, sir. तो एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया, तो एक लाइन लिखिए। समटाइम्स the body as a whole may be uncharged. Sometimes the body as a whole is uncharged, but it create electric field in surrounding space. But it create electric field in surrounding space. Because charge on neutral body is not distributed symmetrically. Because charge on neutral body is not distributed symmetrically. उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोई पूछेगा तब, एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट तो डाइपोल,
बिकॉज चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली। एग्जाम्पल के तौर पे डाइपोल लिख सकते हैं। डाइपोल एज ए होल क्या है? न्यूट्रल है, बट इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस, राइट? लिखिए, डाइपोल एज ए होल इज न्यूट्रल बट इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन सराउंडिंग स्पेस। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बन गया है, ठीक है? इसलिए आज के बाद बिल्कुल ऐसे ही नहीं देखकर बोल देना है कि न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मे और मे नॉट, राइट? हो गया ना? चलिए स्टूडेंट, यहां तक हो गया? उसका एग्जांपल पे क्या जो न्यूट्रल हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता, तो उसमें न्यूट्रल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा हो। इसका एग्जांपल है, कोई भी बॉडी ले लीजिए, उसमें देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं है, राइट? तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। अब डाइपोल ऐसा क्यों कर रहा है? इसका आंसर इलेक्ट्रोस्टैट का लास्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है? जस्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल इस कॉन्फ्रेंस से लिया कि कोई लोग अगर बोलेंगे नहीं सर डाइपोल तो नहीं क्रिएट करता, तो उनको बोल सकता हूँ कि अच्छी प्रॉब्लम देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल निकाला हुआ है या नहीं है, या पढ़ाया गया है, पक्का पढ़ाया गया हुआ स्कूल में। चलिए यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये मेरा फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए बहुत आराम से चलूँगा, क्योंकि थ्योरी पे अगर पकड़ रहा था तो प्रॉब्लम तो फिर बनाएंगे ही। अब आ जाते हैं कि सर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज की वजह से, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे बड़ा थ्योरी क्या पढ़ाया गया कि वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल, करेक्ट? और इस टेस्ट, यहाँ पे मैंने पॉइंट पी पे क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, और जैसे ही इसका नाम टेस्ट चार्ज पार्टिकल दे दिए तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल सहवाज ज्वाइन किए हुए हैं, तो जैसे ही इसका नाम टेस्ट चार्ज पार्टिकल दिए तो क्या इसको बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट है कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल शुड बी वेरी 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 स्मॉल? ये तो पहले ही डिफाइन कर दी ना। अब मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स F, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, करेक्ट? तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल, कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम खुद पे फोर्स लगाएगा क्या? तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है बड़ा सिमेट्रिकल सिचुएशन है, इतना बढ़िया तो है, जिस टाइप का फील्ड उसमें उसी टाइप का चीज़ पे फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स कौन क्रिएट करता है? मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में किस पे फोर्स लगता है? मास पे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस पे फोर्स लगेगा? चार्ज पे, राइट? मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करता है? मैग्नेट। तो उस पर किस पे फोर्स लगेगा? मैग्नेट पे, करेक्ट? तो बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पे लेट अस सपोज इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स F लगा और इसका डायरेक्शन A है, करेक्ट? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा वो किसके फील्ड के वजह से लगा है? इसके वजह से, राइट? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? F/Q रहेगा, करेक्ट? क्या रहेगा? F/Q रहेगा। और टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का लेना है,
तभी इसका फील्ड का डायरेक्शन आपको सही सही पता चल पाएगा। तो आज का टेस्ट चार्ज पार्टिकल वेरी स्मॉल अमाउंट में, और किस नेचर का? पॉजिटिव नेचर का, राइट। Yes, sir. तो यहाँ बताइए स्टूडेंट, पॉजिटिव नेचर लेने से इसका ओरिजिनल फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव ले लीजिएगा तो डायरेक्शन जस्ट उल्टा नजर आना शुरू हो जाएगा, करेक्ट ना। Yes, sir. तो आज के बाद टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का लेना है। मैं अपने तरफ से आपको ट्रिक बताया। चलिए इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं, Yes, sir. जस्ट लाइक b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए के जैसा। Yes, sir. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन रहेगा जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया। Yes, sir. इसका मतलब टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जहाँ पे रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, उस स्पेस में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे वही डायरेक्शन है, राइट। Yes, sir. यहाँ से ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स समझाएंगे, ठीक है। यहाँ से ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखे हैं और फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन दैट पॉइंट, राइट। Yes, sir. चलिए पहला पॉइंट तो समझ में, इसको लिख लेंगे। सेकंड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो मॉडुलस लेना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. इसका मतलब ये तो और भी बढ़िया हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड को उसी टेस्ट उस जिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल फोर्स निकाले हैं, उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल से अगर डिवाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, राइट। Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. नेक्स्ट यहाँ देखिए, सब कुछ नोट करेंगे वन बाय वन। पहले समझ लेते हैं, फार्मूला को बहुत आराम से समझना है, ठीक है। Yes, sir. चलिए इसको क्या पढ़िएगा शुभांकर? Force by unit charge. क्या पढ़ेंगे? कुछ तो पढ़ेंगे FIQ को। Yes, sir. फोर्स बाय टेस्ट चार्ज मतलब डिवाइड करने के बाद जो बचेगा, सर फोर्स पर यूनिट चार्ज, Yes, sir. फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर उसका इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, फोर्स इस डायरेक्शन में। भाई इसके वजह से ये आर्बिट्ररी शेप है। मुझे नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अभी भी नहीं पता है, कुछ तो डायरेक्शन रहा होगा। लेट अस सपोज फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मैंने तो अभी निकाला ही नहीं, तो मुझे कैसे पता है कि किधर रहेगा? फोर्स। बट एट ए गिवन पॉइंट एक डायरेक्शन तो एक फिक्स रहेगा यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो देगा नहीं, करेक्ट। हाँ सर। जब इसको टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एकदम जेंटली आहिस्ता से लाके यहाँ पे प्लेस कर दिए, फोर्स तो पक्का एक्सपीरियंस करेगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देंगे, जो पार्टिकल जैसे है वैसा ही रहना पसंद करता है अंटिल अनलेस उसको कोई फोर्स ना लगे। यहाँ पे रखे और इधर जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब फोर्स इस पर इधर लग रहा था, यस सर। अब फोर्स इधर लग रहा था, इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, राइट। यस सर। तो मैंने सपोज किया, मैंने यहाँ पे रिजिड होकर नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, कुछ तो समझाने के लिए मानना पड़ता, क्योंकि पहले ही बोल दिया आर्बिट्ररी शेप का है, राइट। यस सर। समझे मैंने क्या बोला? यस सर। एक मान लिए कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन, लेट अस सपोज, बट इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डायरेक्शन में रहेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी पॉइंट पे तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगेगा। यस सर। ऐसा होगा कि चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखे और हर तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, राइट। यस सर। यहाँ पे मार्कर रख रहे हैं तो ऐसा होगा कि मार्कर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। यहाँ पे अगर इसे छोड़ते हैं तो नीचे आएगा, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इस रूम का किधर था? नीचे था, राइट। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, यस सर। समझ रहे बातों को? यस सर। चलिए तो इसको, ये पहला इक्वेशन है, राइट।
और यहाँ से क्या पढ़ सकते हैं? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट P, इसी को अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो क्या लिखेगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। बाद में आपको ये सब काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। करेक्ट? करेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे लिखिए तो 2 पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स? Charge particle. डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? यहाँ पे एक मिनट, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं? किसके वजह से फोर्स एक्सपीरियंस किया? इसके वजह से। Yes, sir. तो डायरेक्ट फोर्स किसके वजह से एक्सपीरियंस किया? खुद के वजह से। No, sir. उसमें तो फोर्स लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज पार्टिकल का या इस चार्ज बॉडी का? Charge particle. तो लिखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल। बहुत सिंपल सा फार्मूला है ना, यहाँ देखिए। Yes, sir. एंड व्हाट इज द, आप लोग पूरा नहीं सुन पा रहे हैं क्या? क्या मैंने लिखा? Direction of electric field. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल, राइट। इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पढ़ाए थे ना वेक्टर में Yes, sir. कि लैम्डा का अगर साइन पॉजिटिव है तो एक का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन सेम हो जाता है। Yes, sir. और ये जो मैंने फार्मूला दिया है ये मेरा फार्मूला है या फैराडे वगैरह का रहा होगा? इसके लिए नोबेल प्राइज मिला होगा, राइट। ये डिफाइनिंग इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, करेक्ट। जिसको बहुत लाइटली देख रहे हैं वो बहुत बड़ा इक्वेशन है, ठीक है। एनीवे मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो मैग्नीट्यूड रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल। इसको लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से दिख रहा है, राइट। Yes, sir. अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज Strength of electric. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं कहीं पे फील्ड भी बोलते रहते हैं और स्ट्रेंथ को फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते रहते हैं, राइट। Yes, sir. लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। करेक्ट? यहाँ तक हो गया? Yes, sir. चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Yes, sir. यहाँ से तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर? Q इंटू ई, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोगों को बहुत काम का फार्मूला मिल गया। अगर आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ रहेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल फोर्स निकालना है, वी कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली, राइट। Yes, sir. ये हम लोग काम कर रहे थे टेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए,
बट ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए भी काम में आ गया। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोला? Yes, sir. आज के बाद किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो क्या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? Yes, sir. बट यहाँ पे चार्ज फोर्स किस पे लगेगा? फोर्स लगेगा इस पे। अब फील्ड किसका रहेगा, इसी का या किसी और का? It's not. किसी दूसरे का फील्ड रहेगा, राइट? Yes, sir. तो अब बताइए, अगर Q का साइन पॉजिटिव तो F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन Same. F is in the direction of what? E. डायरेक्शन ऑफ E, राइट? बट इज इट कंपल्सरी कि जो हम लोग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालने जाएंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा सर अभी तो आपने निगेटिव ले लिया। अब मैं फार्मूला का एडवांटेज बता रहा हूँ कि अगर मेरा ये चार्ज पार्टिकल, अगर मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई और चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट? Yes, sir. तब उस केस में अगर Q निगेटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन, वही. तो आपको पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो स्केलर क्वांटिटी निगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट? Yes, sir. समझे नहीं समझे? Yes, sir. अगर लैम्डा का साइन निगेटिव है तो ए का डायरेक्शन और बी का सेम रहेगा या जस्ट अपोजिट 180 पे? Just suppose. अभी आपने नहीं समझा, ठीक है, एक काम कीजिए, आप यहीं पे रहिए, राइट? अब यहाँ से मैं एक नया इसी का एडवांटेज लेके एक फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ। एफ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। तो ए फार्मूला टेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए है, बट दिस फार्मूला ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर अदर चार्ज पार्टिकल विच इज नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ओके? दिस फार्मूला also valid for what? Valid for other charge particle, ठीक है? Which is not test charge particle। मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल के, इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। देखते वीडियो नजर आ रहा है क्या? मेरा इंटरनेट कुछ अनस्टेबल दिखा रहा है। एनीवे, तो इफ़ दिस फार्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर अदर चार्ज पार्टिकल, तो अदर चार्ज पार्टिकल है तो मान लेते हैं कि एक बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नोन है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई नोन ही है तो उसको टेस्ट करने का रिक्वायरमेंट है क्या? ये ऑलरेडी टेस्टेड। Yes, sir. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल डालते हैं तो इस फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक क्यू, लेट अस सपोज इफ दिस क्यू इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन, लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला का एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. करेक्ट? चलिए, तो अगर उस टाइम पे अगर क्यू निगेटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट? एफ इज इन द डायरेक्शन ऑफ जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में डेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी, नॉट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोले हैं या फील्ड इंटेंसिटी बोले हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले हैं, अलग सेंस या सेम सेंस? एक ही बात है, ठीक है? कहीं कहीं पे
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला रहेगा, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला रहेगा, सबका एक ही मीनिंग है, राइट। घबराइए नहीं, ये कुछ ऐसा ही है कि हाउ टू राइट रिजल्टी इसमें पहला क्लास में कैसे लग रहा था सर क्या क्या आ रहा है, वैसे ही है। फर्स्ट क्लास नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस टाइम पे मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर मैं चाहूँगा कि एक ही दिन सब कुछ कहानी ख़त्म कर दें तो बिल्कुल टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एरो से तो दिखा ही सकते हैं, राइट। Yes, sir. यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पे मतलब सराउंडिंग स्पेस में वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी ने क्रिएट किया होगा, आई डोंट नो किसने क्रिएट किया, बस इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ऑब्वियसली कोई चार्ज रहा होगा। Yes, sir. इस पे फोर्स का डायरेक्शन दो क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसको बोलते हैं, आप ऐसा कहीं पे नाम सुने हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में जो लाइंस रहता है वो बहुत सा लाइन रहेगा, ठीक है। क्या पढ़ते हैं उसको, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक, एक मिनट बहुत बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा। ये बताइए शुभांकर, यहाँ पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर दें, नीचे की तरफ, पक्का। यहाँ पे किधर दें, किधर दें, नीचे, sir. नीचे की तरफ। यहाँ पे किधर दें, नीचे. वेरी गुड। यहाँ पे तो ऐसा नहीं लगता, हाँ सब नीचे आएगा, वेरी गुड। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस रूम में जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जो ऊपर में जो सर्फ सीलिंग है उसके हर पॉइंट पे से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन निकाला जाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक बिल्कुल इस टाइप का हैंग हो जाएगा, Yes, sir. एकदम नीचे झालर टाइप पे होता है ना एक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का लाइंस, राइट। लाइंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइंस ऑफ व्हाट, Gravitational field. ग्रेविट। ऐसा लगता है कि बारिश हो रहा है, नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ, उस टाइप का लाइंस, राइट। तो इसको क्या बोलते थे, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, राइट। लाइंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, लाइंस ऑफ Gravitation. ग्रेविटेशनल फील्ड, करेक्ट। इन सिमिलर फैशन चार्ज पार्टिकल भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा ही लाइन क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या पढ़ेंगे, Electric lines of force. तो इसको क्या बोलेगा, दो ग्रेविटेशनल फील्ड No, sir. या इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। Uniform gravitation. इनफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों पढ़ेंगे कि सर डायरेक्शन भी सेम है और इस पॉइंट पे आपने हर दो एरो के बीच में गैप सेम रखा है, राइट। Yes, sir. तो ये एक्चुअली इंडिकेट करता है, बाद में पढ़ाएंगे, अभी ये तो पहला क्लास ही है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, एग्री। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड व्हाट, Lines of gravitation. लाइंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लाइंस किसका रिप्रेजेंटेशन है, लाइंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वहाँ पे ये नहीं बोलना है सर दो ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दिए क्या, करेक्ट। Yes, sir. तो मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, तो सर ऊपर से. अभी तो आपने फार्मूला बताया था Q × E, राइट।
जो फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। एग्री ना। Yes, sir. और इसी ग्रेविटेशनल, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल रखे हैं, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन, नीचे। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, राइट। Yes, sir. अगर इसको Q2 बोलते हैं, इसको Q1 बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इंटू ई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इक्वल टू Q2 इंटू ई। और Q2 निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो F का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम रहेगा या जस्ट अपोजिट रहेगा। Just opposite. दिखा दीजिए, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, बस एक फार्मूला पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई क्यू, राइट, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. ऐसे बोला तो बहुत सारा बात है कि फॉर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए गिवन चार्ज बॉडी देयर इज यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज it changes, then electric field at that point also changes, right? Yes, sir. चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया। Yes, sir. अब एक फार्मूला मिला था F इक्वल टू क्यू इंटू ई, एग्री। Yes, sir. E को कार्टेशियन सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स आई Yes, ई वाई जे, अगर वेक्टर है तो कार्टेशियन सिस्टम का यूज कर सकते हैं, राइट। और तब आपसे तब फोर्स का एक्स कंपोनेंट पूछेंगे, तब क्या बोलेगा, सर आई को छोड़कर लिख दीजिए, राइट, करेक्ट। Yes, sir. और बाई कंपोनेंट पूछेंगे तो क्या बोलेगा, Q is y. और जेड कंपोनेंट पूछेंगे तब क्या लिखिएगा। Q is z. यहाँ तक आइए, एग्री। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. नेक्स्ट। अब फिर से मैं वापस उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ जहाँ से शुरू किए थे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है स्टूडेंट। Yes, sir. और Q मेरा क्या था, यहाँ पे अगेन जो लिखे हैं वो मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल था, ठीक, क्या था, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। और इसको पढ़ क्या रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। मान लीजिए हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में डिफिनेशन आया, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट, तो डिफिनेशन में तो वही लिखिएगा ना जो स्टैंडर्ड सब जगह लिखा रहता है। तब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, करेक्ट। Yes, sir. नो डाउट कि लाते हैं वहाँ पे चार्ज पार्टिकल, बट डिवाइड भी तो कर देते हैं, Yes, sir. तो मिलता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो भाई ये है न्यूटन पर कूलम। यूनिट वाइज क्या है, आप हम ही लोग जो बोल रहे हैं उसकी तो यूनिट में भी तो लिखना पड़ेगा। बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलम, राइट। वन ऑफ द यूनिट तो ये भी रहेगा, और भी यूनिट होता है इसका, बट वन ऑफ द यूनिट बोल सकता है न्यूटन पर कूलम। Yes, sir. वन ऑफ द यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलम, राइट। Yes, sir. यहाँ तक आइए। अब एक आप लोग को ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। यहाँ देखिए, अगर Q का वैल्यू 1 कर दें, Q का वैल्यू 1 कर दें, देन E is equal to F. बोलिए E इक्वल टू एफ, राइट। Yes, sir. इफ Q इक्वल टू 1, करेक्ट, Yes, मतलब Q इक्वल टू अगर 1 कूलम कर दें, कितना कूलम, sir. 1.
1 कूलम। सर ये तो बहुत भयानक काम हो जाएगा। 1 कूलम टेस्ट चार्ज पार्टिकल बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा, कोई बात नहीं है, नोटबुक पे तो लिख सकते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज़ के लिए। किसी को बताएंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक, राइट। यस सर। दूसरे को बोलने के लिए बोलेंगे वी आर टेकिंग द टेस्ट चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज वेरी 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 20 बार वेरी बोल के वेरी स्मॉल, राइट। और खुद को सॉल्व करने के लिए दिमाग में रखेंगे। ओके, राकेश सर ने बोला था कि 1 कूलम लेके चलते रहेंगे, और जहाँ पे किसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे 1 कूलम फटाक से डाल देंगे। और 1 कूलम जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, करेक्ट। यस सर। क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। 1 से मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो 1 कूलम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे अगर दिस इक्वल टू दिस, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल हो जाएगा? यस सर। एंड न्यूमेरिकली करेक्ट है, नॉट डायमेंशनली, राइट। यस सर। बोलते ही नहीं है, सब थोड़ा समस्या ये है। न्यूमेरिकली तो करेक्ट है। तो आप तो फास्ट हो गए कि आज के बाद किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए वहाँ पे 1 कूलम डाल देंगे, और जो 1 कूलम पे फोर्स का अमाउंट रहेगा वही मेरा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा। बट मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 कूलम इज नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, इट इज ओनली फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, राइट, नोटबुक के लिए, राइट। यस सर। और इस 1 कूलम पे जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, जो 1 कूलम पे फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, करेक्ट। यस सर। एंड मैं फिर से थर्ड टाइम एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज न्यूमेरिकली करेक्ट, नॉट डायमेंशनली, करेक्ट। यस सर। ये न्यूमेरिकली इक्वल है, डायमेंशनली इक्वल। तो भाई हम लोग को न्यूमेरिकली इक्वल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो पता चल गया, डायमेंशन हम लोग खुद निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। यस सर। तो मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसे कर लेता कि आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो उस पॉइंट पे या इलेक्ट्रिक फील्ड का इवन पैटर्न निकालना रहेगा तो उस पॉइंट पे क्या रख देंगे, 1 कूलम, और फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे, करेक्ट। यस सर। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। इसके बाद एक आध दो लाइन आपको लिखना चाहिए। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज पार्टिकल we can use 1 coulomb charge, right, 1 unit charge, that is 1 coulomb, but it is not just charge particle, this is only for problem solving purpose, okay। यस सर। तो सर उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल। मैंने चार्ज बॉडी बोला या पॉइंट चार्ज पार्टिकल बोले? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो पॉइंट बोले इसका मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, राइट। यस सर। पॉइंट मतलब पॉइंट। देखिए मेरे पास एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, जो अभी लिख रहे हैं ना वो भी बोर्ड का क्वेश्चन है। एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और पॉजिटिव है, राइट। यस सर।
और यहाँ से R1 डिस्टेंस पे इमेजिन कीजिए, तो इस किसी भी पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे चारों तरफ घूमते हैं, क्या मिलता है? स्फेयर, नॉट सर्कल, स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर। चारों तरफ बोले थे, 2 डायमेंशन में नहीं बोले थे भाई, चारों तरफ बोले थे। चारों तरफ का मतलब क्या? सिर्फ चारों तरफ? चारों तरफ का मतलब पूरा ऑल तरफ। तो जो लोकस मिलेगा दैट इज द लोकस ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट? Yes, sir. अब मेरा यहाँ पे है शुभांकर कि यहाँ पे मुझे इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है और मैग्नीट्यूड। तो पहले डायरेक्शन, तो क्या करेंगे? अभी जस्ट एक दिए थे ना ट्रिक कि सर यहाँ पे बिल्कुल चुपके से 1 कूलम रख देंगे, राइट? Yes, sir. किधर फोर्स लगेगा? तो सर लाइक चार्ज पार्टिकल के पीछे रिपल्सन, राइट? Yes, sir. किधर लिखे हैं? टुवार्ड्स या अवे? Away. वेरी गुड। तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। Yes, sir. और यहाँ पे रख दिए तो, यहाँ पे पूछे तो वहाँ पर multiple है. वेरी गुड। और यहाँ पे रखिएगा तो एक मिनट रुके तो सही, अभी मैंने पढ़ाया कहाँ? ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये सब क्या है पता है? Electric field lines. दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे अगर पूछेंगे तो करेक्ट। और यहाँ पे पूछेंगे तो आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पता है? पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट? ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल। किसका? हाँ दिया था, परपेंडिकुलर ऑन व्हाट? नहीं, आप पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल मुझे समझा के बोलिए। परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर किससे हो रहा है, किस पे परपेंडिकुलर? मैंने तो परपेंडिकुलर जैसा अभी कोई बात बोला ही नहीं। मैंने बस क्या किया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जा रहा हूँ और मैं जगह जगह पे जैसा स्फीयर के सरफेस पे क्या रख रहा हूँ, स्फीयर के सरफेस पे यहाँ पे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट पॉइंट चार्ज रख दिए और उससे फोर्स का डायरेक्शन देख लिए, उसी डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, राइट? Yes, sir. यहाँ पे मैंने 1 कूलम रख दिया तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया, करेक्ट? Yes, sir. अब ये दूसरी बात है कि सबको पता है कि सेंटर से किसी लाइन को अगर ऐसे लेके जाते हैं तो स्फीयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हुए जाएगा, राइट? Yes, sir. ये तो सर्किल या स्फीयर दोनों का प्रॉपर्टी है। तो आपको ये बात ऐसे अगर बोलना भी चाहिए तो ऐसे बोलना चाहिए था कि सर दीज लाइन्स आर लुक्स लाइक परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, राइट? Yes, sir. बट बहुत सारे बातें हैं, उसको एक ही बार में मैं सारा बात नहीं बोलूँगा। अगर मैं बोल भी दिया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज क्रॉस परपेंडिकुलरली ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? तो नहीं तो बहुत अर्ली बात हो जाएगा कि मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ बोला ही नहीं है। इसलिए पहले से अगर कुछ लोग पढ़े हुए भी हैं तो सब कुछ सही टाइम पे मैं बोलते रहूँगा, Yes, sir. क्योंकि अभी मैं ये सोच के चला हूँ कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, बस बिना बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर रहा हूँ आज के क्लास में, और मैं बहुत लाहे लाहे चलूँगा। बस इतना आप बताइए कि यहाँ पे 1 कूलम रखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा। Yes, sir. अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, राइट? अब मैग्नीट्यूड बाई फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ से सर एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत मार्केबल ऑब्जर्वेशन है, क्या कि सर किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्स करता है। Yes, sir.
कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है? Diverse इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, कि कोई मेरे पास लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स, और उसको यहाँ पे जला दिया जाए तो वहाँ से लाइट क्या होगा? डाइवर्स करेगा। तो जो उसका पैटर्न है वही इसको लिखेंगे बाद में, वही पैटर्न क्या है। तो आज के बाद में हम लोग एक चीज़ यहाँ से देखिए, कितना सिंपल सा बात से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पैटर्न ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल ड्रॉ कर लिए, राइट? करेक्ट। Yes, sir. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट शुभांकर, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं निकलेगा, उसका कोई नंबर है। और यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ से अगर 100 लाइन्स निकलेगा तो वही तो 100 लाइन्स इस सरफेस को क्रॉस करेगा, इस सरफेस को भी क्रॉस करेगा, राइट? Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, sir. ओके। तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए, अगर ये लाइट सोर्स रहता, क्या रहता? Yes, sir. लाइट सोर्स, तो इस सरफेस पे ज़्यादा ब्राइटनेस नज़र आता है या इस सरफेस पे? Outer surface पे। ये वाला ना, हाँ सर। यहाँ पे ज़्यादा ये ट्यूबलाइट लगाए हुए हैं इस रूम में, अरे यही ट्यूबलाइट पूरे मकान में लगा देते, सेम ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम हो जाता? कम हो जाता है। कम हो जाता। वजह सर, यहाँ से कुछ फिक्स नंबर ऑफ लाइट का निकल रहा होगा, फोटोन्स बोलिए या लाइन्स बोलिए, राइट? तो वो एक्चुअली इस यहाँ पे है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, अब मेरा क्वेश्चन है कि एक काम कीजिए, मुझे इस सरफेस पे भी पैटर्न ड्रॉ करना है, इस सरफेस पे भी। तो इस सरफेस पे अगर पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो फिर से सेम बात सर, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 1 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई जितना बड़ा एरो यहाँ पे ड्रॉ किए, क्या उतना ही बड़ा यहाँ पे एरो ड्रॉ? ये तो पता है कि डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा, बट उतना ही बड़ा एरो या उससे छोटा एरो? उससे छोटा। छोटा तो क्यों छोटा? क्यों इंटेंसिटी थोड़ा कम है। सर? फोर्स कम लगेगा, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, राइट? Yes, sir. तो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होते जाएगा। नहीं, ड्रॉ कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r1 था, इसको r2 मानते हैं। अब फिर से यहाँ पे और इस सरफेस पे, तो सर जैसे से आगे जाइएगा वैसे से लेंथ ऑफ एरो कम करते रहना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि सर फोर्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक था फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियसली फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, राइट? Yes, sir. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नंबर ऑफ लाइन्स फॉलिंग ऑन द सरफेस S1 यहाँ देखना है, एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फॉलिंग ऑन सरफेस S2 एंड टोटल नंबर ऑफ लाइन्स फॉलिंग ऑन सरफेस S3, राइट, आर डिफरेंट या सेम? Same. तो सर जितना यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, जितना लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेगा वही लाइन्स ऑफ फोर्स S1 को इनकाउंटर करेगा, वही लाइन्स ऑफ फोर्स S2 को इनकाउंटर करेगा, वही लाइन्स ऑफ फोर्स S3 को इनकाउंटर करेगा, करेक्ट? Yes, sir. बट अगर S1 के सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि X1 के सरफेस पे लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा क्लोजर है, Yes, sir. करेक्ट? और S2 के सरफेस पे देखेंगे तो थोड़ा दूर हो गया, और S3 के सरफेस पे देखेंगे तो और क्या हो गया? और दूर हो गया। इसी को आगे चलकर बोलेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स। नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट? लाइन्स ऑफ फोर्स, करेक्ट? ये कुछ ऐसा है, नारियल का झाड़ू देखे हैं? Yes, sir. बोलेंगे ही नहीं। यहाँ देखिए, उसमें नंबर ऑफ स्टिक तो फिक्स रहता है। Yes, sir. अगर एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे लें, यहाँ पे बांधते हैं उसको किनारे पे, करेक्ट, जोर से ताकि निकले नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक एकदम डेंस रहता है, नहीं? बट इतना ही सर्किल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो क्या सारा स्टिक आएगा जहाँ पे ऐसे फैला हुआ रहता है? No, sir.
तो वेर इज द मोर नंबर डेंसिटी ऑफ दैट स्टिक एट दिस पॉइंट, राइट? यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, करेक्ट? एनीवे, तो इन सारे चीज़ों से आपने क्या ऑब्जर्व किया जो मैंने यहाँ पे जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो सर दिस इज द पैटर्न ऑफ, आप इस टाइप का बॉल देखे हैं? एक बॉल है जिसमें बहुत सारा चारों तरफ से कांटा लगा हुआ है, कभी कोई टेबल पे रखे रहता है, बिल्कुल डिट्टो वही तो पैटर्न है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। किसके लिए? ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल, राइट? Yes, sir. करेक्ट? सिर्फ सर्किल से डाइवर्ज हो रहा है या स्फेरिकली डाइवर्ज हो रहा है? Spherical. 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली? 3 dimensional. 3 डायमेंशनली। यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से मंगल ग्रह तक जाएगा, लेकिन जाते जाते क्या होगा? उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होते जाएगा। कम क्यों होगा? तो भाई सर 1 कूलम पे जो शॉर्टकट ट्रिक दिए तो फोर्स निकालेंगे तो नीचे डिस्टेंस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, राइट? Yes, sir. तो आगे जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, करेक्ट? बट यहाँ से जो ओरिजिनेट होगा वो कहाँ तक जाएगा? स्पेस में, इनफाइनाइट, जहाँ तक स्पेस का आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ ये बोलने के लिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सभी जाएगा मतलब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बट आगे जब थोड़ा नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी रहता है कि अगर उसके नेबरहुड में अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से डाइवर्स करता है और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे कन्वर्स करता है। तो अगर नेबरहुड में अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल रख देते तो यहाँ से जो निकल रहा है वो ऐसे उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे डाइवर्ज हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन अगर नेबरहुड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल खोज में वो मंगल ग्रह तक चला गया, ऐसे मानिए। इट इज़ काइंड ऑफ दैट, ओके? बट ये थोड़ा डेप्थ का बात है, थोड़ा वेट कीजिए, वेट फॉर राइट टाइम। अभी के लिए मैंने क्या बोला यहाँ पे? दिस इज माई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल का मतलब आइसोलेटेड, उसके नेबरहुड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है, उसके लिए मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया, राइट? Yes, sir. दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर व्हाट? Due to point charge particle. ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल। आइसोलेटेड का मतलब उसके नेबरहुड में बाकी कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं रखे हैं, करेक्ट? Yes, sir. सिर्फ चार्ज पार्टिकल के नाम पे यही है, उसके लिए पैटर्न है। समझे मैंने क्या बोला? Yes, sir. क्या डिविजन नहीं हुआ तो? एक पॉइंट लग रहा है आपको? इन्फिनिटी का मतलब एक ही, ये इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी का मतलब एक ही होता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इन्फिनिटी क्या कहीं पे ऐसा लिखा? एक मिनट, लेट मी फिनिश। इन्फिनिटी का मतलब बात लॉजिकल होना पड़ेगा, नॉट लाइक दैट कि हाँ कुछ भी। मैं बोला हूँ यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या? अगर मैं बोलूँगा कि बस इन्फिनिटी कहीं पे एक जगह पर इसको इन्फिनिटी मान लेंगे, इज इट पॉसिबल? इस डायरेक्शन में भी तो इन्फिनिटी हो सकता है, उस डायरेक्शन में भी। तो मैंने बोला कि यहाँ से जाकर कहाँ पे डाइवर्ज करेगा? इन्फिनिटी पे, राइट? कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कौन सा इन्फिनिटी? सर इनफाइनाइट डायरेक्शन इन्फिनिटी का, राइट? चलिए दूसरा बात, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये सब पॉइंट बनता जा रहा है। Yes, sir. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? भाई मुझे तो अब जगह भी नहीं मिल रहा है मुंह दिखाने के लिए। वेक्टर का आप लोग डिफिनेशन भूल गए, कमाल का बात है। नहीं, वेक्टर का दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म का मतलब होता है
सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, राइट? नो डाउट, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड आर सेम, बट इस पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पॉइंट पे डायरेक्शन, इस पॉइंट डायरेक्शन सेम है। नो सर। तो सबसे बड़ा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, छोटा या सबसे बड़ा? इसका मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म तो इसको दो वजह से भी बोल सकते थे। कोई भी वेक्टर यूनिफॉर्म वेक्टर तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है? आप ही तो बोल रहे थे सर यहाँ पे बड़ा लेंथ का एरो ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे और भी छोटा, राइट? यस सर। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट मैग्नीट्यूड है? तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म दोनों वजह से बन रहा है। इसका व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या है? क्या सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट? यस सर। लिखिए अब कंक्लूजन। कंक्लूजन फॉर व्हाट? कंक्लूजन फॉर, यहां तक किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, अब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल का मतलब यहाँ पे इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मेंशन करूँ आइसोलेटेड। जब तक अगर कुछ नहीं बोला हुआ है मतलब नेबरहुड में दूसरा नहीं मानेंगे, राइट? जब मैंने एक ही चार्ज पार्टिकल मेंशन किया तो आपको एक ही मानना पड़ेगा, राइट? देखिए पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल। अब ब्रैकेट में पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी कर लीजिए, बाद में जब चार्ज बॉडी आएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो वहाँ पे भी प्रूफ कर देंगे। ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी डाइवर्स, कॉन्वर्स बोल रहे हैं या डाइवर्स बोल रहे हैं? डाइवर्स, कॉमा एंड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट, अब पॉइंट चार्ज को स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, एंड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल pattern of electric field is away from the center, away from the, ऐसे लिखेगा, away from charge particle, in all direction, away from the charge particle in सिर्फ 2 डायमेंशन या all डायरेक्शन? ऑल डायरेक्शन में 3 डायमेंशन हो गया, राइट? यस सर। इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ स्फेरिकली, सर्किल बाय या स्फेरिकली? स्फेरिकली। एक और पॉइंट बनाइए, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। comma, and when distance is increases from the charge particle, and when the distance increases from the charge particle, a strength of electric field decreases. a strength का मतलब मैग्नीट्यूड से है, राइट? a strength of electric field decreases, correct?
when distance increases from the charge particle a strength of electric field decreases, right? बाद में रेडीमेड फार्मूला दे देंगे, घबराइए मत। तो एक क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल, ड्रॉ हो जाएगा। Yes, sir. और ड्रॉ करने के बाद क्या है, एक दो लाइन कंक्लूजन दे सकते हैं। Yes, sir. चलिए, अब निगेटिव पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए पैटर्न ड्रॉ करना है। कैसा होगा स्टूडेंट? सर सेम तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, राइट? जैसे आपने बोला था कि यहाँ पे +1 कूलम अपने पास रखे रहना है, अरे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो +1 कूलम यहाँ पे रख देंगे, राइट? इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा? अब टुवार्ड्स या अवे? Towards. अब फिर यहाँ पे रख देंगे तो किधर होगा सर? टुवार्ड्स, राइट? यहाँ पे रख देंगे तो किधर होगा? करेक्ट ना? सब लोग हाँ ना बोलते रहिएगा। Yes, sir. देखते हैं इसका क्या कमाल है। फटाक से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देता है, राइट? तो ये पैटर्न देखने के बाद व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट निगेटिव चार्ज पार्टिकल? निगेटिव पॉइंट चार्ज हो या निगेटिव चार्ज बॉडी हो, व्हाट इज द पैटर्न? कॉन्वर्ज या डाइवर्ज? Converge. कॉन्वर्स करता नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निगेटिव चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी पे जाके फॉल करना चाहेगा, तभी तो कहीं से आकर इस पर डाइवर्ज करा, राइट? बट इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग इसी का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी का भी बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट? Yes, sir. इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस? तो आज के बाद ड्यू टू निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्वर्ज, राइट? और कहाँ पे कॉन्वर्ज करेगा? उसी चार्ज पार्टिकल पे आके कन्वर्ज करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता तो उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से क्या होता? Diverge. डाइवर्स करता, करेक्ट? Yes, sir. हो गया ना? Yes, sir. तो लिख लीजिए जो कंक्लूजन उसके लिए था। कंक्लूजन में क्या लिखिएगा? व्हाट द कंक्लूजन, राइट? क्या कंक्लूजन रहेगा? लिखिए ड्यू टू निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्वर्ज, but it is also converge what? Charge particle. Spherically converge, मतलब from all direction, right? Yes, sir. Spherically converge, and it is also the example of, and it is also the example of non-uniform electric field. Non-uniform electric field, नॉन-यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं? सिर्फ डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन यूनिफॉर्म है? दोनों point of view. दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? Yes, sir. यहाँ तक हो गया? Yes, sir. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा? अगर यहाँ के मैग्नीट्यूड को E1 बोलेंगे और यहाँ के मैग्नीट्यूड को अगर E2 बोलते हैं और यहाँ के मैग्नीट्यूड को E3 बोलते हैं, देन व्हाट इज द ऑर्डर? E3 greater than E2 greater than.
यही ऑर्डर रहेगा ना। यहाँ पे +1 पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे सबसे कम रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा, राइट। Yes, sir. तो यहाँ का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, यहाँ का मैग्नीट्यूड सबसे कम। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड कम होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नीट्यूड कम होने के ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, वीक हो रहा है, करेक्ट। Yes, sir. यहाँ तक सही है। Yes, sir. अब यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे 2 लाइंस के बीच का गैप सेपरेशन, और यहाँ पे उसी 2 लाइन के बीच का सेपरेशन, और यहाँ पे उसी 2 लाइन के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम हो रहा है। इसी को आगे चल के हम लोग एडवांटेज लेंगे। क्या लेंगे? एडवांटेज। कैसे? आगे चल, 1 मिनट अभी लिखना नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे इस चैप्टर में, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब क्या लगता है आज स्टार्ट कर ख़त्म कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड? हो गया। तो फार्मूला ही लिखना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इसी को आगे चलकर बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ नंबर लाइंस, या नंबर डेंसिटी। क्या बोलेंगे? नंबर डेंसिटी, करेक्ट। Yes, sir. और नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट Area. एरिया, करेक्ट। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इस एरिया पे मान लेते हैं कि काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। तो वही 10 तो इस सरफेस पे भी है, Yes, sir. करेक्ट। तो नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, इस एरिया से डिवाइड करेंगे, और नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, कहाँ का नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा मिलेगा? यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा मिलेगा। Yes, sir. अब हाँ ना बोलते ही ना, सबसे बड़ा समस्या तो ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ ये होता है ना, मैं बहुत मार्केबल पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए लेटर सपोज मैंने 10 ड्रॉ किया, तो वही 10 को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय टोटल एरिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय टोटल एरिया, कहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय टोटल एरिया ज़्यादा नजर आएगा? यहाँ पे ज़्यादा आएगा S1 पे, राइट। Yes, sir. और यहाँ पे कम आएगा, यहाँ पे और भी कम रहेगा, राइट। Yes, sir. तो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, इसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी, राइट। तो आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है तो इंटेंसिटी भी कम है। तो उसी को आगे चल के एक फार्मूला डेवलप कर देंगे, नंबर ऑफ लाइंस पर, उस पर एचओआर में ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट। Yes, sir. बट इन सब चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व करते हो जा रहे हैं, होगा। Yes, sir. तो मुझे लगता है कि आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा स्फेयर टाइप का दिख नहीं रहा है, ये कुछ अंडा जैसा बना हुआ है, आप लोग स्फेयर बना लीजिएगा, ठीक है। Yes. ऐसा नहीं कि एकदम मेरा ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह सर ने थोड़ा सा टेढ़ा किया तो मैं भी थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करता हूँ, नॉट लाइक दैट, यह स्फेरिकल था। आज का इतना ही रहने दीजिए, इट इज़ जस्ट स्टार्ट किया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके एवरीवन, थैंक यू।